मुल्क पर इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त है, सिविल और फौजी हुक्मरानों की गिरफ्त है। वो या खुद हुकूमत करते हैं या अपनी पसंद के लोगों को हुकूमत करने देते हैं। वो अवाम में से जो लोग उठें और जिससे उनकी जो मफादात हैं वो उनको गैर महफूज नज़र आए, उनके रास्ते में रुकावट बनते हैं। वैसे आपके बारे में भी और आपकी जमात के बारे में भी ये कहा जाता है कि आप जो आपके मुखालफिन आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। जब आपको फौज इशारा करती है आप रोल प्ले करते हैं, और जब आपको फौज इशारा करती है आप रोल प्ले करना बंद कर देते हैं। हम क्यों रोल प्ले करते हैं? हमने एक आदमी पूरी कौम में बताया कि मैंने कौन सी रियायत हासिल की है। मैं छोटे से फ्लैट में रहता हूँ, यहाँ मेरी बिल्कुल महदूद आमदनी है। मैं उस अपनी छोटी सी बिजनेस है, मैं उसमें गुजारा करता हूँ। न मैंने कोई प्लाट लिया है, न हमारी जमात के लोगों ने कोई प्लाट लिया है, न हमने कोई रियायत हासिल की है हुकूमत से, जिसको वो जायज़ रियायत कहते हैं। उससे भी हमने तो हमने कोई रियायत हासिल नहीं की। हमने कोई और किसी न किसी जानशीन बने हैं। भुट्टो अयूब खान की है मार्शल्लाह का जानशीन जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़ियाउल हक की मार्शल्लाह का जानशीन जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब, और परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत का जानशीन जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब। तो जमात इस्लामी पर कहाँ से इल्ज़ाम आयद होता है? इल्ज़ाम लगाना तो अच्छा है, आसान है, लेकिन इसमें क्या वज़न क्या है इस इल्ज़ाम में? जमात इस्लामी दियानतदार लोगों की जमात है। इस पर किसी ने ये नहीं कहा कि इसने कोई नाजायज़ रियायत हासिल किया है, बददियानती की है। तो हमने क्या वजह है कि हम किसी दूसरे की कैसे ये इतनी बड़ी जमात का जो सेटअप चलाने के लिए इसके लिए फंड्स फिर कहाँ से आ रहे हैं? अपने कारकुन के लिए दीनी जमात है, ये दीनी जमात है और ये इकामत दीन की जिद्दोजहद कर रही है, और इकामत दीन की जिद्दोजहद में लोग अपना पैसा देना सवाब समझते हैं। कैसे अभी आपने कहा कि मैं छोटे से फ्लैट में रहता हूँ, मैंने कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया। मैं जानना चाहूँगा, लोग भी हमारे जो नाज़रीन है वो जानना चाहेंगे, फिर आपके जो बच्चे हैं वो बैरून मुल्क कैसे उन्होंने तालीम हासिल की? नहीं, एक बच्चा है मेरा जिसने बाहर मेहनत की है, मजदूरी की है, और उसके साथ उसने आम पाकिस्तानी तो किसी को बाहर अपने बच्चे को तालीम नहीं दिलवा सकते। देखें जी, बाहर बहुत सारे लोग गए हैं, वहाँ पे 2% मुसलमान हैं और वहाँ पे लाखों पाकिस्तानी हैं। सारे वर्किंग क्लास के लोग हैं, वो सारे कोई खाते पीते जागीरदारों के बेटे नहीं है। और ये भी गलत है कि हमारी फैमिली वहाँ है, इस प्रोपेगेंडा करे फैमिली वहाँ है। एक बेटा मेरा जो इस वक्त जमात इस्लामी नौशहरा की जमात का अमीर है, और एक छोटा सा स्कूल उसने बनाया हुआ है, जो प्राइमरी स्कूल बनाया हुआ है इस्लामाबाद में। वो गया है इस्लामिक यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद, वहाँ से बोस्टन यूनिवर्सिटी से उसने इकोनॉमिक्स में डिग्री ली है, बरूश उससे, और उसके साथ मजदूरी करके उसने अपनी तालीम की है। अच्छा, कैसे ये बात भी सामने आई, कुछ आपकी जमात के हलकों से भी मेरी बात पता चली कि पिछले कुछ अर्सा कबल जमात के खुद लोग जो थे, जो आपकी शूरा के लोग हैं, उन्होंने पिछले आपके दौर के अंदर जो फंड जमात के थे उसके अंदर जो कोई मिस यूज़ हुए थे फंड्स, उसके हवाले से आप पर कोई अदम इत्मीनान का इजहार किया था, और कोई इंक्वायरी या कोई ऐसा कोई करने की कोशिश की थी, कार्रवाई करने की, जिस पर आपकी बाद में तबीयत भी ख़राब हो गई या बददिल भी हुए, और आपने उनसे ये गिला भी किया कि मैंने तो बड़ा क्लीन पूरा टेन्योर गुजारा है और आप में इस तरह की बातें क्यों करें? ऐसा कोई वाक़या हुआ? ऐसी कोई बात नहीं है। किसान बोर्ड जो है KSS, उसने वो तजारती एक फर्म है, वो किसानों की चीज़ें सप्लाई करने का उसने नुकसान उठाया, और तजारत में नुकसान और फ़ायदा दोनों होता है। किसी के ऊपर कोई बददियानती का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, और न मेरी जिम्मेदारी बनती थी, न क़य्यम जमात की जिम्मेदारी। हमारी इतनी जिम्मेदारी थी कि हमने KSS को लॉन्च किया था, और बाकी उसकी अपनी एक निज़ाम था, उसमें जमात के लोग इन्वॉल्व नहीं थे किसी में, और न किसी के ऊपर कोई बददियानती का इल्ज़ाम लगाया गया है। एक खसारे का सामने आया है जो कि लोगों ने कहा कि ये इतना बड़ा खसारा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, कैसे थोड़ा सा मौजूद चेंज करते हैं, कराची के अंदर जो टारगेट किलिंग हो रही है, इस बेसिकली जिम्मेदार कौन है? वही लोग हैं जो कि लोग दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है जिन पर पूरी बंद लाशों का इल्ज़ाम है, जो मुसलसल टारगेट किलिंग कर रहे हैं, और अब दोनों तरफ से हो रही है। और इनकलाब की बातें भी कर रहे हैं वही लोग हैं जी, जो खूनी इनकलाब की बातें भी कर रहे हैं और टारगेट किलिंग भी कर रहे हैं। आपका इशारा उसी उन्हीं की। कैसे कराची के अंदर जो टारगेट किलिंग है, इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है?
क्योंकि आपकी जमात भी वहाँ पे खासा रोल प्ले कर रही वैसे जी वो टारगेट किलिंग है, दहशतगर्दी है मुल्क के अंदर, और फरकावाराना फसादात हैं। और रोज़ अभी ये तो 3-4 दिन गुज़रे हैं, इनमें तो इंतहाई रूह फरसा वाक़यात हुए हैं। ये यौम शहादत अली के जुलूस पर फायरिंग भी हुई कराची में, और यहाँ ब्लास्ट हुआ है। और फिर ये आज के अखबारात में आपने देखा होगा क्वेटा में जो यौम कुद्स है, इतना मुक़द्दस फरीज़ा जो हम सब किया फरीज़ा है कुद्स को आज़ाद कराने का, इमामी स्टूडेंट फेडरेशन के उसके ऊपर एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 60 से ज़्यादा लोग कत्ल हो गए हैं। तो ये सारे बदअमनी की जितनी भी वाक़यात हैं, इसके तारे जो हैं वो हमारे दुश्मन हिलाते हैं। नाज़रीन, काजी साहब का कहना यह है कि हमारे मुल्क में जितने भी बदअमनी के वाक़यात हो रहे हैं, इसकी तारने बाने जो हैं वो बैरून मुल्क में कहीं ना कहीं हैं मौजूद, और वो लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। काजी साहब से हमारी बातचीत अभी जारी है, जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।